जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं झारखंड के पलामू जिले से एक ऐसी चौंकाने वाली वारदात जिसने पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, मेदिनीनगर शहर के सिंगरा खुर्द में रहने वाले गिरेंद्र शुक्ला उर्फ ग्रीन शुक्ला के घर को चोरों ने निशाना बनाया। लाखों की चोरी की इस घटना के बाद एक बार फिर पलामू पुलिस सवालों के कटघरे में आ गई है। क्या कानून के लंबे हाथ पलामू में छोटे पड़ गए हैं? क्यों? क्या पीड़ित को मिलेगा इंसाफ या फिर चोर खुलेआम घूमते रहेंगे? आज का पूरा खुलासा सिर्फ और सिर्फ क्राइम फ्री इंडिया न्यूज पर। और सवाल बेधड़क और बेबाक तरीके से पलामू पुलिस से 27 अगस्त 2025 की रात करीब 11 बजे सिंगरा खुर्द गांव में सन्नाटा पसरा था। लेकिन उसी सन्नाटे को चीरते हुए कुछ परछाइयां चुपके से उतरती है ग्रीन शुक्ला के घर पर। सुबह जब घर के लोग जागे तो देखा पिछला दरवाजा खुला पड़ा है। अंदर घुसे तो होश उड़ गए। घर का सामान बिखरा पड़ा था। करीब 7 लाख रुपए की चोरी, 7 लाख, नगद 1,30,000, सोने का चैन 15 ग्राम, सोने की बालियां 6 ग्राम, सोने की अंगूठी 5 ग्राम, सोने का टॉप 5 ग्राम 4 ग्राम, सोने का मांग टीका 6 ग्राम, चांदी की पायल 130 ग्राम। ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूं, ये उनके घर के लोग थाना में, यानी नजदीकी थाना में कंप्लेन दर्ज की है। उस कंप्लेन का कॉपी है मेरे पास। ये सारे खुलासे जो कर रहा हूं मैं, ये उनके कंप्लेन कॉपी से कर रहा हूं कि सारे गहने चांदी कहां से गायब हुए हैं और घर वालों की नींद और उम्मीद, भरोसा, चैन सब कुछ लूट गया है। ऐसा लग रहा है जैसे वो चैन से सो नहीं पा रहे हैं। पीड़ित ने तुरंत सदर थाना मेदिनीनगर में कंप्लेंट दर्ज कराई। शिकायत कॉपी हमारे पास है, जो पास में आपके बगल में चल रहे हैं। ये शिकायत कॉपी पीड़िता के द्वारा थाने में दिया गया है, आप देख सकते हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि घर में तोड़फोड़ कर चोरी की गई है। अब सबसे पहले सुनिए पीड़ित परिवारों ने पुलिस को क्या कुछ बताया कंप्लेन में, और क्राइम फ्री इंडिया न्यूज के माइक पे कैसे अपना दर्द बयां किया है पीड़ित के परिवार ने। जरा इसे सुनिए। मैं बात करूंगा जिनके घर ये कांड हुआ है, ये जो चोरी हुई है, गिरिंद्र शुक्ला जी से, और ये थोड़ा घटना को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हुआ और कब हुआ। 27/8/2025 की रात्रि हम और हमारा छोटा बेटा, पत्नी खाना वगैरह खाकर 11 बजे के लगभग सो गए। सोने के पश्चात मेरे घर में 11 से 3 बजे के लगभग, 3 बजे के बीच में चोर घुसा। बक्से से पत्नी की सारी जेवरात और नगद लेकर चंपत हो गया। सुबह जानकारी मिलने के बाद मैं थाना को सूचित किया। पुलिस वाले आए, घर में घुसकर अगल बगल चारों तरफ मुआयना करने के पश्चात स्थिर हुए। तभी डॉग आया। डॉग यहाँ से चलकर धनंजय शुक्ला के घर पहुंचा और धनंजय शुक्ला के घर 2 दरवाजा है, दोनों दरवाजे को सूंघकर एक दरवाजे पर बैठ गया। पुलिस वहां से लौट आई, उनका दरवाजा बंद था। 1-2 दिन के बाद उन्हें संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार किया पुलिस। 2-3 दिन रख करके पूछताछ कर वापस कर दी। उसके बाद हम थानेदार से मिले। उन्होंने कहा कि इस कार्य पर काम चल रहा है, आप इत्मीनान घर पर रहिए, जब आपकी आवश्यकता होगी हम आपको बुलाएंगे। और बाद में भी पूछने पर सिर्फ यही आश्वासन मिलती है कि आप घर पर रहें, इस पर हम काम कर रहे हैं, जरूरत पर बुलाएंगे। लेकिन हमारी अब सब्र की बांध टूट रही है। मैं बिल्कुल उदास हो रहा हूं कि प्रशासन द्वारा किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, और नाउम्मीदी के साथ अब मैं घर पर शांत बैठ चुका हूं कि प्रशासन द्वारा हमको कोई रिजल्ट मिलने वाला
नहीं है। तो ये तो थी पीड़ितों की पीड़ा, लेकिन अब सुनिए पूरा गांव क्या कह रहा है। लोग दहशत में हैं, बच्चे रात में सो नहीं पा रहे हैं, महिलाएं डर से घर से बाहर नहीं निकल रही। जरा सुनिए गांव वालों का ये बाइट। आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि ये एक हॉट ऑफ पलामू है, ये चोर ऑफ पलामू कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर न प्रशासन का जमीर जिंदा है, न यहाँ प्रशासन के बड़े पदाधिकारियों का जमीर जिंदा है, सबका जमीर मर चुका है। आज जिस घर में चोरी हुआ है, जिसका आज ये लोग दर दर भटक रहे हैं, कभी एसपी के पास, कभी डीसी के पास, कभी हमारे थानेदार के पास, सिर्फ भटक रहे हैं, परिणाम कोई सकारात्मक नहीं दिख रहा है। ये आप जो बोले, जो गिरिंदर शुक्ला जी के यहाँ चोरी हुआ है, जो पूरे जीवन में सब दिन शिक्षा संबंधी से जुड़े हुए हैं, आज इनके प्रति कोई प्रशासन के द्वारा सकारात्मक रवैया नहीं है। क्षमा चाहते, एक कुत्ता आता है, वो कुत्ता किसी के घर तक जाता है, वहां तक घर से वहां वापस आता है। बड़े बड़े अब तो प्रशिक्षु आईएएस भी आए थे, लेकिन आखिर चोर कौन है? ये जो डाल्टनगंज कह सकते हैं, या डाल्टनगंज के सिंगरापुर है, जो अनुराग शुक्ला जैसे पावन पुत्र को जन्म दिया, आज वो दुनिया में नहीं है। वैसे वैसे गांव में चोरी हो जाता है। चोरी होने के बाद मैं एसपी मैडम के पास अभी तक किसी प्रकार का कोई सकारात्मक नहीं, नकारात्मक रवैया कही है। अरे प्रशासन को ये चीज सोचना चाहिए कि जब पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व आईएएस आईपीएस या कोई समाज के वरिष्ठ व्यक्ति के यहाँ चोरी होता है तो 2 दिन में चोर पकड़ा जाता है। ये लोग दर दर भटक रहे हैं, तो परिवार आत्महत्या के करीब पहुंच रहे हैं। जिसके यहाँ 10 लाख की संपत्ति चोरी हो गई है, अभी तक प्रशासन यहाँ 10 दिन में कई बार आया है? मात्र 1 से 2 दिन आया, आता पूछता, बात करता, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, ये कहना मुश्किल है। आप गिरिंदर शुक्ला जी से पूछिए कि उनका क्या स्थिति है और कैसे अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। हमारे गांव के जितने भी नागरिक हैं, दिन में 4 बजे ताला मार देते हैं कि कहीं हमारा घर चोरी मत हो जाओ भैया। किसी का बेटी का शादी करना है, किसी को बहन का शादी करना है, कोई कमाई अपना घर में रखा है, कोई बैंक में रखा है, तो 50% तक कमाई अपने घर में रखता है, तो जाए कहाँ? अभी हम देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट तरीका से प्रशासन को खुली चुनौती देते हैं। आज तक उन्हें किसी ने प्रशासन को कोई खुली चुनौती नहीं दिया, लेकिन मैं खुली चुनौती दे रहा हूं कि हमने बोल के रखा था कि सोमवार तक हमें चोर मिलना चाहिए। हमारा संपत्ति मिले वो नहीं मिले, वो मैटर बात का करता है, आखिर चोर गांव का है कि गांव के बाहर का है। इसीलिए हम लोगों ने ग्रामीण में एक सभा रखा था कल। उस सभा में हम लोगों ने निर्णय लिया कि सोमवार तक माननीय एसपी महोदया के पास समय है, अगर हमारी समय को संवेदनशील लेती हैं या हमारी स्थिति परिस्थिति को अपने सकारात्मक रवैया में लेती हैं कि नहीं, हम परिणाम देंगे। अन्यथा एसपी मैडम का आवास घेरा होगा, एसपी मैडम का कार्यालय घेरा होगा और प्रशासन का थू होगा ना कि आखिरकार प्रशासन क्या चाह रही है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से अंकित जी, हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि हमें सोमवार तक एनी रिजल्ट चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हम भैया कोई ठोस निर्णय लेंगे, हो सकता है आंदोलन पे करेंगे, हो सकता है सड़क जाम करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा काम करेंगे, क्योंकि ये पलामू की सिंगरा धरती है और सिंगरा से पावन धरती पर चोरी होना ये सबसे बड़ा पाप है। और इस पाप को कौन मिटा सकता है? वो प्रशासन मिटा सकता है, क्योंकि हमारे हाथ में कानून नहीं है ना। अगर मेरे हाथ में कानून रहता तो चोर तब सामने आता, चोर को हम सलाखों में जेल में भेज देते। हमारे हाथ में कि हम कानून का विरोध करें, जो कानून बनाता है वही कानून तोड़ रहा है। तो मेरा प्रशासन से सख्त आदेश पूरे ग्रामीण जनता का सुन ले आपके चैनल के माध्यम से, हमें परिणाम चाहिए। परिणाम नहीं मिलेगा तो आप इसका स्थिति परिस्थिति भापिएगा कि अब पहले चोरी होता था ना तो जी हजूर करके आदमी पीछे हट जाता था, अब जी हजूर नहीं, कानून आप बनाए हैं तो कानून का पालन आप करिए। अन्यथा अगर ग्रामीण जनता जिस दिन चाह गई तो दिन कानून भी टूटेगा। और कानून क्यों नहीं टूटेगा? आप हमें विवश किए हैं भैया, हम तो आपको आज 12 दिन से जी हजूरी कर रहे हैं, आपके यहाँ पर मतलब डेली आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि भैया कुछ तो बताओ, पर कुछ बताने से इग्नोर किया जा रहा है। इसीलिए अंकित जी, ये ग्रामीण जनता जो बैठी है, आप दिखाइए कैमरा में, ये सभी ग्रामीण जनता के चेहरे पर उदासीन रवैया है। कोई खाना नहीं खा रहा है, कोई पानी नहीं पी रहा है, कोई डर से 10 बजे अपना जो है 4 बजे ताला मार दे रहा है
कि आज मेरे घर में चोरी हो जाए। ये ग्रामीण जनता, ये 5,000 की जनसंख्या वाली हमारी ग्रामीण जनता आज पूरी तरीके से ना खुश है। हो सकता है कि किसी को, हो सकता है कि जानलेवा कोई हमला ना कर देवे चोर, कि अरे यार इतना बात बढ़ रहा है। इसीलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। और आप जाके पेरेंट्स से पूछिए जो हमारे अभिभावक है कि उन पर क्या बीत रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे पूछने से पहले मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहता हूँ। समाहरणालय से लगभग जो यहाँ है सिंगरा गांव, लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ से थाना जो है लगभग 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर इतने दूरी के, मतलब इतने दूरी में अगर प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है, तो पलामू इतना बड़ा है, तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं इस पे, जो प्रशासन पे क्या उम्मीद रखा जाए? अरे भैया, प्रशासन का पहले जी हजूरी होता था, जी हजूर जे रउआ कब से होई। अब भैया जो ग्रामीण कहेगा वो प्रशासन करेगा, क्योंकि हम है तो प्रशासन है। हमारी आर्थिक इनकम से उनको पैसा मिलता है संचित निधि के द्वारा, ठीक ना? ये मजाक थोड़े है। आप अगर कानून के रक्षक है तो हम भी रक्षक हैं। आप हमें बाध्य मत करिए रक्षक बनने का, आप हत्या ना करने दें, क्योंकि हमारा जीवन, हमारे ग्रामीण स्तर का जो जीवन है कहीं ना कहीं मूल्यवान है। हर कोई अपने माता पिता, अपने समाज के लिए जीता, अपने राज्य के लिए जीता है। हमारे गांव में, हमारे परिवार में चोरी हुआ है, तो हम देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि कौन चोर है। हो सकता है इतना में बैठे भी चोर हो सकता है मैं भी चोर हो सकता हूँ। ये साबित करो कि भैया चोर कौन है। हमें चोर चाहिए, उसके बाद संपत्ति तो अपने आप मिल जाएगा। इसीलिए मेरा आग्रह है कि हमारी प्रशासन से कोई कठोर रवैया नहीं है, लेकिन उनकी नाकामी को हम कठोर रवैया मान रहे हैं। आप हमें कल सोमवार तक, हम आपको हिदायत दिए हैं, आप हमें सोमवार तक बता के दीजिए, और नहीं तो बाकी आप कुछ प्रश्न यहाँ के ग्रामीण जनता से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बगल में चोरी होती है और प्रशासन का आज 10 से 12 दिन हो गया, कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है, जो कि इतना पास में गांव है, 2-3 किलोमीटर पे थाना है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इस मामले में जो प्रशासन का उदासीन रवैया है वो अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा बस्ती में, बीचों बीच बस्ती में कहिए चोरी हो जा रहा है और उसका उद्भेदन करने में वो नाकाम है, तो कहीं ना कहीं उन किसी न किसी तरह से वो राजनीति भावना से प्रेरित है या ग्रसित है, या किसी का दबाव है, या इस मामले में हो सकता है उनकी भी संलिप्तता भी हो सकती है। इसलिए कि जिस तरीके का घटनाक्रम लगातार हो रहा है, चोरी की घटनाएं, इससे पूर्व भी हमारे इलाके में, इस वार्ड नंबर 1 में या पलामू के डाल्टनगंज क्षेत्र में चोरी की कई घटनाएं हुई, मगर अब तक किसी का उद्भेदन नहीं होना, ये बहुत संदेहास्पद लगता है। इसमें जो है पुलिस का उदासीन रवैया भी जो है इस मामले को और ज्यादा प्रभावित कर रहा है, क्योंकि ये सब जघन्य अपराध है। आज किसी एक के घर हो रहा है, कल अगल बगल में जो भी लोग रहते हैं वो सभी लोग दहशत में रहते हैं कि जब इनके घर हो गया तो मेरे घर कैसे नहीं हो सकता है। इसलिए सभी लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक है, और इस मामले में पुलिस को तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसका उद्भेदन करना चाहिए। और अगर इसमें उद्भेदन करेगी तभी समाज सुरक्षित रहेगा, लोग सुरक्षित रहेंगे, वरना पुलिस पर विश्वास किस बात का लोग करेंगे। जब पुलिस इस मामले में सही ढंग का निर्णय तक नहीं पहुंच पाएगी तो फिर पुलिस प्रशासन पर से लोगों का विश्वास कम होता चला जाएगा। लोग पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास किस बात का दिखाएंगे। लोग पुलिस के पास अपेक्षा लेके जाते हैं कि हमारा जो समस्या है उसका निदान करने में ये निश्चित रूप से अपनी भूमिका अदा करेंगे, मगर पुलिस कहीं ना कहीं आजकल बहुत ज्यादा गलत चीजों से प्रभावित है। इसके चलते भी इन मामलों पर ज्यादा फोकस नहीं करती है, और नहीं अब तक उद्भेदन हो जाता है इस मामले का। मेरा नाम बुझेश्वर शुक्ला है, मैं सिंगरा ग्राम के रहने वाला हूँ, और यहाँ से करीब 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर मेरा थाना है। और प्रशासन की तरफ से आज से 40-50 बरस पहले की बात मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन कभी भी हमारे गांव में आकर किसी भी बात के लिए हमको सजेशन नहीं दिया, किस तरीके से रहना चाहिए, क्या यहाँ व्यवस्था करना चाहिए प्रशासन की तरफ से, वो कभी हमको सुझाव नहीं दिया गया आकर के किसी मीटिंग को बना करके। लेकिन हमारे यहाँ एकाएक वीरेंद्र शुक्ला के यहाँ बीचों बीच गांव में
चोरी हो गया। चोरी होने के बाद उनके पास थाना में जो है से रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद में कुत्ता आया। कुत्ता और ये पुलिस दोनों आए। कुत्ता के माध्यम से और जगह पर गया जहाँ पर कुत्ता रुका है, बैठा है, और 2-3 दिन के बाद दो तीन आदमी को पकड़ के थाना में ले जाया गया। 2-3 दिन रखा भी गया। उसके बाद में उनको भेज दिया गया। उसमें कोई भी चीज का हम लोग को खुशहाली नहीं मिला कि हमको कोई प्रोग्रेस मिला। तो आपने सुना गांव वाले क्या कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब चोर खुलकर गांव में आतंक मचा रहा है तो पलामू पुलिस क्या कर रही है? क्यों? आखिर क्यों चोर 12 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर है? और सबसे बड़ा सवाल, जब डॉग स्क्वाड ने एक संदिग्ध की ओर इशारा किया, पुलिस ने उसे पकड़ा भी, तो आखिर क्यों छोड़ दिया? क्या पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं थे या फिर कुछ और दाल में काला है? पलामू पुलिस का दावा है कि उनका कानून का हाथ बहुत लंबा है, लेकिन यहाँ तो लगता है जैसे कानून के हाथ बंधे हुए हैं। 12 दिन गुजर गए लेकिन असली चोर अब तक फरार है, नहीं पकड़ा गया है। क्या पुलिस के पास स्टाफ की कमी है? क्यों? क्या जांच अधूरी है? क्यों? यह सवाल आज सिर्फ पीड़ित नहीं बल्कि पूरा गांव और पूरा पलामू पूछ रहा है। सोचिए, अगर पलामू जैसे जिले में लोग अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का क्या होगा? आज गिरीन शुक्ला का घर लूटा है, कल कोई और शिकार होगा। क्या पलामू में अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है पलामू? क्या पलामू में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं? क्या पुलिस सिर्फ बयानबाजी और झूठे आश्वासन तक सीमित रह गई है? आज क्राइम फ्री इंडिया न्यूज पलामू पुलिस से सीधे सीधे सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब तक चोर पकड़े जाएंगे और पीड़ितों को इंसाफ कब तक मिलेगा? 27 अगस्त की चोरी की वारदात के 12 दिन बाद भी चोर क्यों नहीं पकड़े गए? कब तक गांव वाले दहशत में जीते रहेंगे? क्यों? ये सारा सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि वहां के ग्रामीण अभी भी दहशत में है। क्या पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा या फाइलों में दबा दी जाएगी उनकी शिकायत, फाइल में बंद कर दी जाएगी उनकी कंप्लेन कॉपी? पलामू पुलिस अब जनता को जवाब देना होगा क्योंकि जनता पूछ रही है, क्या आपके कानून के हाथ वाकई लंबे हैं या फिर चोरों से छोटे पड़ गए हैं? हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और जब तक चोर पकड़े नहीं जाते तब तक सवाल पूछते रहेंगे। बने रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज के साथ। मैं हूं प्रिंस शुक्ला। जय हिंद, जय भारत।